नमस्कार दोस्तों, सोमवार की शुभकामनाएं। आज सोमवार 13 जनवरी 2025 है। आशा है आप सबका और माइकल का वीकेंड अच्छा रहा होगा। आपका वीकेंड अच्छा बीता। आशा है सबने वीकेंड एंजॉय किया और सोमवार या नए हफ्ते के लिए तैयार हैं। हम जनवरी के तीसरे हफ्ते की शुरुआत में हैं। सबसे पहले मैं जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने वो दिन सच में एंजॉय किया। याद है पिछले शुक्रवार हमने ट्यून इन और ट्यून आउट पर चर्चा की थी। हमें उम्मीद है कि आपको उससे कुछ सीखने को मिला होगा या कम से कम सचेत होकर सुनने और चुनने की क्षमता विकसित की होगी जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं या नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि जब हम ट्यून इन और ट्यून आउट की बात करते हैं तो यह किसी चीज़ के संक्रमण की शुरुआत जैसा है ना? चाहे वह हमारे व्यावसायिक जीवन में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में। इसीलिए आज मुझे लगता है कि हम संक्रमण को नेविगेट करने के विषय पर बात करना चाहते हैं और फिर हम इन बदलावों को कैसे अपनाएंगे। यह असहज और सहज दोनों हो सकता है, यह डरावना हो सकता है, यह चिंता से भरा हो सकता है, यह मुश्किल हो सकता है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका सामना कैसे करते हैं, इसे कैसे अपनाते हैं। और कभी कभी आपको लग सकता है कि आपने चीजों, अपने जीवन या अपने व्यवसाय पर नियंत्रण खो दिया है। यह बहुत विनाशकारी हो सकता है ना? यह आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकता है। यह बहुत असहज है ना? यह जोखिम भरा भी हो सकता है, लेकिन हम सभी को इसका सामना करना होगा। जैसा कि आप कहते हैं माइकल, हम सभी को इसका सामना करना होगा। यह चीजों की प्रकृति है। यह हमारे जीवन या व्यक्तिगत विकास में सुधार की प्रकृति है। अगर हम बदलावों को अलग नजरिए से देखें तो हम इसे अपना सकेंगे और हम इस संक्रमण को नेविगेट कर पाएंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। यह मेरा विचार है, लेकिन हम इस पर और गहराई से चर्चा कर सकते हैं। माइकल। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब इससे शुरू होता है कि लोग जीवन में क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत होती है ना? आप जानते हैं लोग क्या चाहते हैं। कुछ लोग अच्छी नौकरी, कुछ पैसा, कुछ अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति, रिश्ते चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं, बुरे या जहरीले रिश्ते नहीं। आप समझ रहे हैं ना? तो मुझे लगता है कि ये सब वहीं से शुरू होता है जूली, और फिर वहां से लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ये चीजें कैसे पा सकता हूं, है ना? आप जानते हैं मुझे ये चीजें कहाँ मिलेंगी? क्या यह आपके समुदाय में है? आप जो चाहते हैं उसे ढूंढ रहे हैं। क्या यह आपके परिवार में है? जो चाहते हैं उसे ढूंढना शायद आपके संगठन या कार्यस्थल में। आप समझ रहे हैं ना? तो यह सब वहीं से शुरू होता है ना? बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश और फिर जो चाहते हैं उसे पाने के तरीके ढूंढना। आप जानते हैं यहीं पर बदलाव आते हैं, है ना? तो अगर कोई फैसला करे कि मुझे व्यापार करना है, समझे, इसके लिए आपको जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे और व्यापार बढ़ाने के लिए भी, है ना? तो बदलाव हर पहलू में आएंगे, है ना? तो जब हम खुद को देखें व्यक्तिगत रूप से, है ना, हमारा शरीर बदलावों से गुजरता है। आप समझ रहे हैं ना? मैंने एक समय सुना था, है ना? नहीं, मैं नहीं जानता, आप समझ रहे हैं ना? एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, शिशु से बालक, समझे? मतलब आप बदलावों से गुजरते हैं। तो बदलाव जीवन में अनिवार्य है। इसलिए जरूरी है कि लोग बचपन से ही इसे स्वीकारें, है ना? आप जगह बदलते हैं, एक शहर से दूसरे में, एक घर से दूसरे में जाते हैं, स्कूल बदलते हैं, है ना? ये सब चीजें, आप नौकरी बदलते हैं, है ना? यहाँ शब्द का प्रयोग करें और जानते हैं लंबे समय वहां काम करें या कहीं और। तो हमेशा बदलाव रहता है, पर्यावरण बदलता है, मौसम बदलता है। समझिए, बदलाव जीवन का हिस्सा है। लोग चारों ओर बदलाव देखें, पर जब कुछ उन्हें प्रभावित करे तो कहें मैं नहीं बदलूंगा, अनुकूल नहीं होऊंगा।
और देखें चीजें वैसी नहीं रहती, है ना। हम अभी सर्दी का अनुभव कर रहे हैं और ओह मेरे भगवान, क्या आप सोच सकते हैं अगर मुझे साल भर सर्दी झेलनी पड़े? पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। यह सही है, इसलिए मैं वसंत जुलाई का इंतजार कर रहा हूं। मैं सर्दी के जाने और वसंत के आने का इंतजार करता हूं, जब सब नया और सुंदर हो जाता है ना। लोगों को बदलाव स्वीकार करना सीखना चाहिए, कम से कम उसे अपनाने की कोशिश करें। खैर, प्रक्रिया के शुरू में ही, तो चाहे वो जीवन की शुरुआत हो, व्यापार की शुरुआत हो, नौकरी की शुरुआत हो, या फिर पेशे या करियर की शुरुआत हो, है ना। जितनी जल्दी आप बदलाव को अपना सकें और समझ सकें कि बदलाव एक वास्तविकता है ना, मेरे हिसाब से उतना ही बेहतर है। आप आगे बढ़ने में उतने ही सफल होंगे, जूली। और अगर हम बदलाव को नहीं अपनाते तो हम पीछे रह जाते हैं, है ना। जैसे हम पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, है ना। आप समझ रहे हैं ना। जैसे अगर कोई कहे, देखो यहाँ एक डायल अप टेलीफोन है ना। मुझे यकीन है कि बहुत से बच्चे पूछेंगे वो क्या है ना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं देखा। आप समझ रहे हैं ना। आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके घर में आज फैक्स मशीन है ना। और इसी तरह, है ना, जब हम रिकॉर्ड स्टोर की बात करते हैं तो वे कहाँ हैं? आप जानते हैं पहले उनकी संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, समझे ना। हाँ, चीजें बदलती हैं। लोगों और कंपनियों को बदलाव के साथ चलना होगा, नहीं तो पिछड़ जाएंगे। जो अनुकूल नहीं होते वे पीछे रह जाते हैं। यही नियम व्यक्तियों पर भी लागू होता है। सोचिए, क्या हमारे पास हमेशा मोबाइल फोन था? 100 साल पहले तो नहीं था, है ना। आप समझ रहे हैं ना। और देखिए कैसे मोबाइल फोन विकसित हुए हैं। बिल्कुल याद है वो बड़ा भद्दा फोन जो हमारे पास पहले होता था, वही हमारा फोन था, है ना। वो आज के पतले स्मार्टफोन की तुलना में कितना बड़ा था, है ना। यही बात कंप्यूटरों की भी है। पहले तो एक कंप्यूटर पूरा कमरा घेर लेता था, है ना। अब आपके हाथ में, हथेली में ही एक कंप्यूटर हो सकता है, समझे। इसलिए लोगों को बदलाव अपनाना चाहिए, वरना वे पुराने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो। तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर आप बदलाव को नहीं अपनाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो पहले जूली, बदलाव तो होना ही चाहिए। इसलिए आपकी बेटी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप किसी अनदेखी अनजानी चीज को कैसे अपना सकते हैं, है ना। तो पहले बदलाव होना चाहिए, फिर आप उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, क्या मैं इसे अपनाऊंगा? क्या मुझे यह पसंद है? समझ रहे हो मेरा मतलब। लेकिन आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। यह समझना जरूरी है, क्योंकि जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए वित्तीय सलाहकार कहते हैं कि आपातकाल के लिए 6 महीने की आय बचाकर रखें। अगर आपके पास गाड़ी है तो अचानक बदलाव आएंगे। शायद आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हों और टायर पंचर हो जाए, समझ रहे हैं ना। और शायद टायर ठीक ना हो सके, तो आपको नया टायर चाहिए, है ना। शायद आपके ट्रांसमिशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, समझ रहे हैं ना। आपको तेल बदलना होगा। सोचिए, आपकी गाड़ी है और आप कभी तेल नहीं बदलते, फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है आपकी गाड़ी का क्या होगा, है ना। जीवन में हर जगह हर समय लगातार बदलाव हो रहा है ना। जब आप समझ लेते हैं कि बदलाव होता है, यह जीवन का हिस्सा है, तो जब बदलाव आए तो आपको डरना नहीं चाहिए। डर को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए बदलाव को स्वीकार करने के लिए, बल्कि बदलाव को देखना चाहिए, प्रतिक्रिया दें, उसे अपनाना सीखें और फिर आगे बढ़ें उस चीज को पाने के लिए जो आप वास्तव में चाहते हैं, है ना। याद है मैंने कहा, वहीं से हम शुरू करते हैं। आप जीवन में क्या चाहते हैं और फिर आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसे हासिल करने के रास्ते में बदलाव आएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ बदलाव छोड़ें, कुछ अपनाएं, ठीक है। हर बदलाव को हां न कहें, सब कुछ नहीं। और आप उसे स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ को छोड़ दें, है ना, कुछ रखें। समझे क्या कह रहा हूं? कुछ में बदलाव करें, सुधारें वगैरह, ठीक। फिर अपनाएं और आगे बढ़ें, है ना।
लोगों को इसे समझना और तैयार रहना चाहिए। जूली, सोचो अगर आप बच्चे ही रह जाते जूली, और कोई विकास नहीं होता, समझ रहे हो, बस 6 महीने के रह जाते और कुछ नहीं, कभी 7 महीने के नहीं होते, कभी 5 साल के नहीं होते, बस वहीं अटके रहते। ऐसा नहीं होता है ना, ये तो कोई नहीं चाहेगा, है ना। तो बिल्कुल विकास के साथ बदलाव आता है, ठीक। अगर कुछ आपको बेहतर बनाएगा तो उसे क्यों ना अपनाएं, है ना। अगर कुछ आपको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाए तो उसे क्यों ना अपनाएं। आप समझ रहे हैं ना। मैं बदलाव को ऐसे देखता हूं कि मैं अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने के लिए जरूरी बदलाव करूंगा जो ज्यादा भरोसेमंद हो, समझे। जूली, अगर यह बेहतर है, मुझे बेहतर स्थिति में रखेगा, तो मैं वो बदलाव जरूर करूंगा, समझ रही है ना। और सिर्फ करना ही नहीं, बल्कि जब आए तो उसे अपनाना भी, है ना। तो ये सब अनुभव के बारे में है ना। ये इस बारे में है कि आपने अब तक क्या अनुभव किया है, समझ रहे हैं ना। जो कुछ भी आपने सीखा वही ना यह तय करेगा कि आप भविष्य में कितने बदलाव अपना सकते हैं, है ना। क्योंकि हम बूढ़े होंगे, है ना, हम जहां हैं वहीं नहीं रहेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे और उसके साथ और बदलाव आएंगे, है ना। कुछ लोग डिमेंशिया और कई स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरते हैं, बीमारियां आती हैं, समझे। जीवन में आगे बढ़ने पर इन बदलावों से कैसे सामंजस्य बिठाएं। कुछ लोगों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, इस बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, कैसे अनुकूल हों जब दो की जगह अब एक ही बचा हो, इससे कैसे सामंजस्य बिठाएं। हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं, पर अगर आप बदलावों का सामना करने के आदी हों और उन्हें स्वीकार करना सीखें, अपनाएं, उनसे लड़े बिना। बहुत से लोग बदलाव का विरोध करते हैं, बदलाव आ रहा है और वे कहते हैं नहीं, ऐसा क्यों, हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते, क्या हम पहले वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों, तुम समझ रहे हो। वे बस अटक गए जूली। ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते। अमेज़न शुरू में जो था वो अब नहीं है, समझ रहे हो। वे सिर्फ किताबें बेचते थे, वही अमेज़न था, यही उनका मॉडल था। वे किताबें बेच रहे थे। और आज के अमेज़न को देखो, फेसबुक को देखो, कहां से शुरू हुआ, सोशल मीडिया को देखो, कहां से शुरू हुआ था और आज क्या है देखो। हमने तकनीक की बात की, आज की एआई को देखो। कभी लगता है कोई बोल रहा है, पर वो असली नहीं, वो वास्तव में एआई है। किसी की आवाज सुनकर लगता है अरे ये तो जूली है, पर वो जूली नहीं है, समझ रहे हो। तकनीक में हम बहुत आगे आ गए हैं। आज स्वचालित कारें हैं, समझ रहे हो, आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। समाज ने बहुत कुछ देखा है। तो लोगों, फिर से बदलाव कभी नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह है। जब तक आप देख सकते हैं, देखने की जरूरत भी नहीं। कभी कभी आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। आप एक कमरे में हो सकते हैं जो पहले गर्म था और अचानक अब वह कमरा ठंडा हो गया है। तो आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। आप लोगों के अपने प्रति रवैये में बदलाव महसूस कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इस तरह बदलाव को देखने के कई तरीके हैं। अंत में, जैसा हमने पहले कहा, एक अच्छी किताब है हु मूव्ड माई चीज। अगर लोग इसे पढ़ें तो यह एक जल्दी पढ़ी जाने वाली किताब है। यह बहुत आसान है, मैं कहूंगा यह एक मजेदार तरीके से लिखी गई है। अगर लोग इसे पढ़ें तो यह समझने में मदद करेगी कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। यह आपको वर्तमान बदलावों से निपटने में मदद करेगी, समझ रहे हैं ना। जैसे एक महिला जो रजोनिवृत्ति से गुजरती है, बहुत सी चीजें बदलती हैं। जूली, तो बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है। आप स्टार खिलाड़ी थे, अब नहीं, क्योंकि दूसरे बेहतर हैं। कोई भी क्षेत्र हो, बदलाव है, बदलाव है। आपका कोच था, उसे निकाला गया, अब नया कोच है, बदलाव है। नए कोच के साथ नया रवैया आएगा, समझ रहे हैं। उनका अपना तरीका होगा आदि। वे टीम भी बदल सकते हैं। बॉस के साथ भी ऐसा होता है, अचानक नया बॉस आ जाता है, यही होता है। वे अपने विचार लाएंगे, समझ रहे हैं। आपको ढलना होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे।
बदलाव हर जगह है। अमेरिका का नया राष्ट्रपति आ रहा है। राष्ट्रपति हमेशा बदलते रहते हैं। अब क्या होगा? चीजें बदल जाएंगी। ये वैसा नहीं रहने वाला, क्योंकि हर कोई अपना अंदाज, व्यक्तित्व, सब कुछ साथ लाता है। तो बदलाव तो होते ही रहेंगे दोस्तों। यह जीवन का हिस्सा है। हमें यह समझना होगा, बदलाव जीवन का तरीका है। आपका शरीर बदलावों से गुजरता है। पहले आप 150 पाउंड के थे, अब आप 200 पाउंड के हैं। आपका शरीर बदलता रहता है। यही है जो है। पहले 10 बिग मैक खाकर भी ठीक रहते थे, अब एक खाते ही फूल जाते हैं। समझ लीजिए, जो ऐसा खाते हैं। बात यह है कि हम सब बदलते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो मौजूद है। यह बदलने वाला नहीं है। बदलाव कभी नहीं बदलेंगे। आप बदलाव रोक नहीं सकते। जीवन भर बदलाव होते रहेंगे। बस ऐसा ही है। तो हम इसे कैसे अपना सकते हैं? जूली, हम कैसे सीखें कि डर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने और लक्ष्य तक पहुंचने से न रोके? क्योंकि हम डर को आने देते हैं और इसलिए अरे बाप रे, अगर कुछ बदलता है तो वो बुरा ही होगा। नहीं, कई बदलाव अच्छे अनुभव और परिणाम पर आधारित होते हैं। आपको आगे बढ़ना होगा। हम तितली का उदाहरण ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप कैसे कैटरपिलर कोकून में जाता है और फिर कैसे वो एक सुंदर तितली बन जाता है? वो सब कितने लोग कैटरपिलर को तितली से ज्यादा पसंद करेंगे? मुझे लगता है ज्यादातर लोग तितली को कैटरपिलर से अधिक पसंद करते हैं। समझ गए ना? तो फिर हम बदलावों की बात कर रहे हैं, है ना? यह जीवन का तरीका है। हमें इसे अपनाना होगा। यह ज्यादातर हमारे लिए अच्छा है। कुछ बदलाव बुरे भी होते हैं, है ना? आप बदलकर पीछे भी जा सकते हैं, यह संभव है। पर हम ऐसे बदलावों की बात कर रहे हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बेहतर बनाते हैं, है ना? जहां समाज बेहतर हो रहा है, आसपास के लोग बेहतर हो रहे हैं। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम जीवन में सकारात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं, है ना? और व्यापार के लिए भी यही बात है। व्यापार में नकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं, है ना? लोगों की नौकरी छूट जाती है, यह भी बदलाव है ना? कारोबार बंद हो जाते हैं, है ना? यह भी एक बदलाव है, ठीक है? पर हम सकारात्मक बदलावों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम उसी क्षेत्र में हैं। वो लोग जो फैसले लेते हैं, है ना, बदलाव से पहले, है ना, परिवर्तन से पहले, है ना, और वे फैसले ले रहे हैं बिना देखे परिवर्तन क्या है, फैसला कैसे लें, है ना, कोई मतलब नहीं, पर लोग करते हैं, है ना? मेरी बात है, आप बदलावों की योजना बना सकते हैं, है ना? आप योजना बना सकते हैं, है ना? जीवन के कई पहलुओं में आप बदलावों की योजना बना सकते हैं, है ना? आप योजना बना सकते हैं कि स्थानांतरण आ रहा है। आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बरसात के दिन की योजना बनाएं, क्योंकि वे आएंगे, है ना? वे आएंगे। आपके जीवन में आपात स्थितियां आएंगी। आप इसके लिए योजना बना सकते हैं, है ना? आप इन सब के लिए तैयारी कर सकते हैं, है ना? तो लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर इसमें ज्यादा नहीं लगता, है ना? बस कुछ सोच विचार करना होता है ना? जैसा आपने कहा, है ना? सोचने और समझने में समय लगता है कि आपके पास क्या है, ठीक है? जब बदलाव आए तो कैसे आगे बढ़े, यह सोचें, है ना? देखो दोस्तों, यह मुश्किल नहीं है। बस लोग आमतौर पर समय नहीं निकालते, समझे? कुछ समय निकालो, ठीक है? चाहे वो आधा घंटा हो या 1 घंटा हो या फिर पूरा दिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कुछ समय निकालो, समझे? जब आप अकेले बैठकर सोच विचार कर सकें और देखें, ठीक है? हमने बात की थी कि आप जीवन से क्या चाहते हैं, है ना? तो इस पर विचार करो, ठीक है? आपके लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है और बदलाव आए तो क्या फर्क पड़ता है, समझे? आप बस उसे नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन अगर कुछ वाकई महत्वपूर्ण है, तो जैसे लोग आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, पूरी आजादी वगैरह वगैरह, अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको सच में सोचना होगा और कहना होगा, ठीक है, मुझे कहां पहुंचना है, मैं अभी कहां हूं और मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? तुम्हें पता है मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, है ना? जब लोग सोचते हैं और देखते हैं और जब बदलाव आता है, वे उसे स्वीकार कर पाते हैं क्योंकि वे जानते थे कि बदलाव आने वाला था, है ना? ऐसा नहीं था कि अरे ये कहां से आया। तुम जानते थे कि बदलाव आ रहा है
है ना। अगर कैलिफोर्निया के लोगों को पता होता कि जंगल की आग लगेगी और उनका घर नष्ट हो जाएगा तो क्या होता, वे कुछ बदलाव करते, है ना। ये ऐसे ही काम करता है। कभी कभी हमें चेतावनी मिलती है कि तूफान आ रहा है तो हम पहले ही जरूरी बदलाव कर सकते हैं। कभी कभी शहर कहता है ठीक है, आप लोगों को यह जगह खाली करनी होगी, और कुछ लोग खाली नहीं करते, वे रहना चुनते हैं। और दुर्भाग्य से कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि वे आने वाले बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते, है ना। वे बदलना नहीं चाहते थे, जैसे नहीं मैं यहीं रहूंगा, है ना, और अगर मैं मर जाता हूं तो मर जाता हूं, वगैरह वगैरह। लेकिन वे बचाव कर्मियों की जान भी खतरे में डालते हैं, है ना। जो लोग वहां दूसरों की मदद करने के लिए तलाश कर रहे हैं, आपके वहीं रहने से, आप समझ रहे हैं ना, इससे दूसरों की जान भी खतरे में पड़ जाती है ना, इसी के परिणाम स्वरूप। और ये वे लोग हैं जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते, आप समझते हैं, है ना। और इसलिए आप जानते हैं यह नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम चारों ओर देखें, सोचें, समझें और सराहना करें जो हमारे पास है ना। और फिर देखें अगर कोई बदलाव हो तो मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा, है ना। मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं इसके लिए कैसे योजना बना सकता हूं, है ना। अगर मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो क्या मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगा, है ना। आप जानते हैं मैं उस आपात स्थिति से कैसे निपटूंगा, समझे। और इसी तरह आगे भी कई लोग जीवन बीमा पर बात नहीं करना चाहते, पर यह जरूरी है, इसकी योजना बनानी चाहिए। खासकर अगर आपके बच्चे या आश्रित हैं, इन चीजों की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए भी कल की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप कल सुबह ना उठें, मतलब हो सकता है कि आप कल इस दुनिया में न हो, है ना। ये काम नहीं करेगा, समझे। पर आप समझ रहे हैं ना, कल किसी का भी भरोसा नहीं, है ना। लोग छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। और पता है क्या, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। पता नहीं कल देखेंगे या नहीं, कुछ पता नहीं, है ना। हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, खुले दिमाग से सोचो, बदलाव को समझो, उसके प्रति सकारात्मक रहो। अगर समझ आए तो बदलाव अपनाओ। अगर आपको बेहतर बनाए तो यही जरूरी है ना। बिल्कुल। तुम एक सफर पर हो जूली, तुम सड़क पर गाड़ी चला रही हो, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है, अचानक ओह सड़क बंद हो गई, माफ करें आप इधर नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे, क्या बस लौट जाएंगे घर या कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, समझे। आप समायोजन करते हैं, आप अपनी दिशा बदल देते हैं, समझ रहे हो। पर दिशा बदलकर भी आप मंजिल पर पहुंचते हैं। आप वहां पहुंचते हैं शायद कुछ मोड़ लेकर, पर अंत में अपनी मंजिल पर ही पहुंचते हैं। यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूं, मेरा लक्ष्य मंजिल तक पहुंचना होता है, पर कभी कभी रास्ते में ट्रैफिक होता है। ये सिर्फ 15 मिनट की देरी नहीं है, अगर इधर जाऊं तो 5 मिनट बच सकते हैं, समझ रहे हो। फिर आप समायोजन करते हैं, सही। यही है जिंदगी दोस्तों, यही है जिंदगी। जीवन में बदलावों के लिए तैयार रहें, इसे अपनाएं, आप बेहतर इंसान बनेंगे। मैं सहमत हूँ, बदलाव अच्छा है। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद माइकल, ये अच्छी बातचीत थी, हमें मज़ा आया। आशा है आप भी सुनकर आनंद लेंगे। जुड़े रहें, बदलाव अच्छा है, ये और बड़ा होगा।